हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनीता तांदुलवाडकर पुणे से हूँ। सब लोग मुझे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एंडोस्कोपिस्ट जानते हैं, बट ओनली मेरे पेशेंट जो मेरे साथ डिलीवर हुए हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं हाई रिस्क ऑब्स्टेटिक यानी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी के केसेस में भी एक्सपर्ट हूँ। बट मेरे पहले वीडियो उसकी लिंक दी है मैंने, उसमें आपको बताया है नो योर नंबर 3 हीमोग्लोबिन नंबर 1। इसके बारे में आज मैं बात करूंगी। नो योर हीमोग्लोबिन, हर औरत को ये मालूमात होना चाहिए कि उनका हीमोग्लोबिन कितना है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना मेंटेन करना चाहिए। 12 ग्राम हीमोग्लोबिन आपका मिनिमम रहना चाहिए। 12 के नीचे रह गया, 11, 11.5 के नीचे, तो हम उसको हेल्दी नहीं बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, जिसमें माइल्ड एनीमिया होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है, यानी 6 के भी नीचे चला गया। औरत कभी चेक ही नहीं करती है, वो एक ही बोलती है मुझे बहुत थकान होती है। पहले मैं इतना काम कर लेती थी, आजकल मेरे से काम नहीं होता है। थोड़ा सा चलने लगूँ मुझे दम लगने लगता है। ये सब लो हीमोग्लोबिन से होता है। हीमोग्लोबिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये हीमोग्लोबिन ब्लड में है, ब्लड में तैयार होता है बोन मैरो में। नाउ ये ब्लड से सब बॉडी ऑर्गन्स को सर्कुलेट होता रहता है, और हर सेल को अच्छा हीमोग्लोबिन रहा तो वो सेल का फंक्शन अच्छा होता है। तो वो तुम्हारा हार्ट रहो, लंग्स रहो, किडनी रहो, लिवर रहो, कुछ भी रहो, हीमोग्लोबिन बहुत मायने रखता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो हार्ट ज़ोर ज़ोर से पंप करने लगता है, सो दैट सब बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचे। तो हार्ट पे लोड आ गया ना। लो हीमोग्लोबिन इटसेल्फ, ये लो हीमोग्लोबिन भी कारण हो सकता है आपको हार्ट अटैक आने का। हीमोग्लोबिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपका स्टैमिना मेंटेन करता है, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं। जो पेशेंट के हीमोग्लोबिन लो होते हैं ना, उनको इम्यूनिटी भी लो होती है, सो इजीली कोई इन्फेक्शन कैच हो सकता है। इन्फेक्शन अप टू ट्यूबरकुलोसिस, एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, आपकी बॉडी फाइट नहीं करेगी। कोई भी एयरबॉर्न इन्फेक्शन आपको हो सकता है, जिसमें टीबी की मात्रा भी हो सकती है। सो बहुत ज़रूरी है कि आपका हीमोग्लोबिन मिनिमम 12 के ऊपर होना चाहिए। अगर 10.5, 11 है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है नहीं। शायद आपको अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो ज़्यादा नहीं जा रहा है, मेंसेस में, आपके माहवारी में ज़्यादा खून नहीं जा रहा है, तो अपने डाइट के हिसाब से भी आप ये चुन सकते हैं। मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने डाइट क्या खाना चाहिए सब बताया है फॉर अ प्रेग्नेंट वुमन, हेल्दी रखने के लिए। ये लिंक आप देख सकते हो। वो हेल्दी डाइट हर औरत को प्रेगनेंसी नहीं रही तो भी खाना चाहिए। बट शॉर्ट में बताती हूँ, हीमोग्लोबिन सबसे सस्ता और क्या है, गुड़। शेंगदाना गुड़ का लड्डू तो सबको मालूम होगा। बस एक छोटा लड्डू घर में बना लो, रोज़ इतना गुड़ देते जाओ। आपको मालूम है पहले के ज़माने में 3-4 डिकेड पहले कभी भी कोई घर पे आया तो उसको गुड़ दिया जाता था, पानी दिया जाता था। एक दिस वॉज साइन ऑफ हेल्थ। गुड़ में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आप पालक लो, मेथी लो, या कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स, उसमें हीमोग्लोबिन मिलता है। बीट, हीमोग्लोबिन बढ़ता है उससे। बहुत सारे सैलेड्स, ब्रोकोली वगैरह आप ले सकते हो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप वेजिटेरियन हो तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। सो मैं हर पेशेंट को 2 टाइप की स्मूदीज़ देती हूँ, उसकी रेसिपी लिख रही हूँ, ग्रीन स्मूदीज़ एंड सेकंड इज़ रेड स्मूदीज़। सब कंटेंट देखो। हर स्मूदी में आधा नींबू निचोड़ देने का, यानी ½ स्पून ऑफ नींबू का रस देने का। नींबू यानी विटामिन सी, और विटामिन सी आयरन का एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है। सो कभी भी आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अगर ये डाइट ले रहे हैं, खजूर बहुत अच्छे हैं, ब्लैक रेजिन्स, काले मनुके बहुत अच्छे हैं, ये कुछ भी ले सकते हैं। तो उसके साथ
कुछ तो मे बी संतरा, मे बी मौसम्बी, या मे बी आधा ग्लास नींबू का जूस ले लो, बहुत फ़ायदा होगा। ये ग्रीन स्मूदीज़ एंड रेड स्मूदीज़ मेरे बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ है। ओनली लो हीमोग्लोबिन नहीं, 13 ग्राम भी होगा तो भी मेंटेन करने के लिए पियो। हर फैमिली मेंबर, मेल हो या फीमेल हो, बच्चा हो या बूढ़े हो, आपको ये स्मूदीज़ लेना बहुत ज़रूरी है। यू नो, हम बहुत वेस्टर्न, अमेरिकन, यूरोपियन को फॉलो करते हैं, और ये है कि अमेरिकन सभी इंडियंस को फॉलो कर रहे हैं। हम इंडियन उनको फॉलो करके पिज़्ज़ा, बर्गर्स एंजॉय कर रहे हैं, और वो लोग थोड़ा हेल्दी कैसे रहें, योग। ये पिज़्ज़ा बर्गर से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जंक फूड्स हो जाते हैं, इतना ब्रेड, इतना फैटी टिश्यू खाते हो, ये इसमें से आपके हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। सो प्लीज़ हफ्ते में 2 बार तो भी ग्रीन स्मूदीज़ और 2 बार तो भी रेड स्मूदीज़ लेना बहुत ज़रूरी है। और हर साल अपना हीमोग्लोबिन चेक करो। बहुत सिंपल टेस्ट है, हार्डली 100 रुपये लगते हैं, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है करना। अगर आपको समझा कि हीमोग्लोबिन हेल्थ, इम्यूनिटी, हार्ट, ऑल ऑर्गन के लाइफ लेंथ के लिए, लॉन्जिटिविटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अमल करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ये न्यूज़ शेयर करो, अपने किटी पार्टी में ये वीडियो शेयर करो। थैंक यू।